हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है रात छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इतने में भी वह संतुष्ट नहीं तो सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ करके हमें वन में घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर पल भर में उसे सुला दूंगा। जी ने जो है बड़ा रोष किया। लोकपति लोकपाल दसों दिग्पाल बड़े संस्कृत हो गए। अगर सुन जी ऐसा करते हैं तो क्या होगा भैया। है भाई, अरे पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो अति सुशील भाई सब जगह न पाया जाता। अरे भैया, फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी अच्छी सेना से जय पाना कोई खेल। भैया लक्ष्मण, आप अकेले हो और उसके पास चतुरंगिनी सेना है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भरत ऐसा कर सकता है। लगन तुम्हारे भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत जैसा भाई विधि ब्रह्मा ने इस संसार में कोई दूसरा नहीं बनाया है। भाई भाई कैसा भाई, भाई भाई कैसा भाई। भाई तब था जब निर्मल था, ए आस्तीन का सांप जो कभी भुजाओं का बल था। उससे बैर न झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, विष वाले दांत तोड़ देता तो खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो धर्म यही नित्य तत्पर होना सेवा में, और स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण चढ़ रहा है। शत्रु को समझ जाओ रण में, लक्ष्मण को क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिन तिन हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से जाके टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है, रण में उसे संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हे भाई लक्ष्मण, अगर इस संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो ये संसार ही नहीं होता। यहाँ भरत का जब तक भरत का धर्म मान,
जब तक भरत था धर्मवान हम उसको दबा न सकते थे, मैं क्या 100 लक्ष्मण भी ऋण में उसको हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी वह भी है, दल उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, आज्ञा दो दिल मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। तब के बता अरे भरतलाल जी, नाता देखे अरे भरतलाल जी, तमाल के और जमुनी के और बरगद के जो विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, बोलो आगे। यही करो कार इन्हीं वृक्षों के नीचे भगवान राम अपनी कुटिया बना करके और निवास करते हैं। चलो वहां चले। इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठ करके मुनियों से भगवान राम इतिहास और पुराणों की कथाएं सुनते रहते हैं, सत्संग होता रहता है। सका बचन हाँ, जो निषाद ने बताया कि 5 तरह के वृक्ष पाकर जम्बुल साल तुम्हारा, जो पछपेड़ा ये खड़े हैं, इन्हीं के लिए रामचंद्र जी इसी के नीचे अपनी पड़कुटी छा करके रहते हैं और संत लोग इकट्ठे आ जाते हैं, सत्संग ऐसा करते हैं। देखे भरत प्रभु आगे इस प्रकार भद्रलाल जी ने रामचंद्र जी को जो देखा तो पाए राम के पाए गुसाई गोत्र कोई चाय माम कहते हुए पृथ्वी पर जो है दंडवत प्रणाम करने लगे। कहे तक प्रेमाना वे भाई भरतलाल जी का प्रणाम स्वीकार करें। राम उठे राम तो हाँ, तो देखिए इसको कहते हैं प्रेम। जब भट्ट जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो कहूँ निसंग कहूँ धनुष कहूँ तीरा कहूँ तरकस कहूँ कछु डरो रहेगा, प्रेम में इतने दौड़े जैसे द्रौपदी को चीर बढ़ावे का कृष्ण द्वारिका से दौड़े। हाँ, जब भट्ट जी और रामचंद्र जी का मिलन देख करके सभी जो है अपने अपने शरीरों की सुध बुध भूल गए।
मिलन बिनो के लक्ष्मण जी ने शस्त्रगन से भेंट की, निषाद से भेंट की, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न जी से भेंट की और उनके बाद में निषादकों को ऐसे लगा दिया। देख करके सभी रानियों ने इतनी मग्न हो गई कि बने देह की सुट्टी भूल गए। देख करके दोनों भाइयों जो प्रेम में मगन हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। जो है अपना नाम कह करके दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान रामचंद्र जी केके माता से मिले तो सरल स्वभाव है उनका, कोई विचार नहीं। संतोष करके कौशल्या माता और सबको सांत्वना देकर के कह रही है कि भैया जो भाव का तो चुका दे वो इस प्रकार सीता जी जो है सब माताओं से मिली और सबने उनको आशीर्वाद दिया, सुहागवान रहो, सुहागवती रहो। यारत शरणागत हो गई है भाई।
चले अवध का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे। हे भाई भरत, और जो एक बार कुछ निश्चय कर, फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। हे भाई, कुछ मेरी भी विनय सुन लीजिए। जेठे भ्राता जी के होते, छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म का सही आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो, तब कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो ये भाई भरत अधर्म करे। हे भैया भरत, अरे मैं कभी न दूंगा आज्ञाएं, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सतधर्म करो सतकर्म करो। पितु माता की आज्ञा का पालन, बेटे का धर्म कहलाता है, यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। क्या कर्म करे, हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम अकर्म करे। हे भैया राम, पर यह अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है।
उसी की फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध, इतनी है तेल भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। हे भैया तुम बोले माँ तो ताके मत कमानी। हो खो में सजा रजवानी। भगवान रामचंद्र जी भरतलाल जी से कह रहे हैं कि अब आप और हमारी और मुनिश्रेष्ठ और सचिव की बात मान करके और जाकर के अयोध्या का पालन पोषण करो। मुखिया दुख तो चाहिए, और हे भैया भरत, मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो भोजन को अपने मुख से ग्रहण करता है और पूरे शरीर को का पालन करता है। उसी प्रकार से राजा का ये धर्म है कि आप वहां जाकर पूरी प्रजा का पालन पोषण और भरण पोषण करें। प्रभु करे कृपा इस तरह से भगवान राम ने